तो यार आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम का नाम है रिवर्स स्ट्रिंग वर्ड वाइज। इसका मतलब क्या होता है ना, एक हम ऑलरेडी अपनी कुछ वीडियोस पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं जिस प्रॉब्लम का नाम था रिवर्स स्ट्रिंग। अब उस प्रॉब्लम में हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग मिलेगी, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड इज अ स्ट्रिंग। तो हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना था। रिवर्स का मतलब ये कि कंप्लीट स्ट्रिंग हमारी रिवर्स होनी थी। आउटपुट हमारा ये आना चाहिए था, इनपुट में हमें ये मिलता एंड आउटपुट हमारा ये आना चाहिए था। ये हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर रखी है, लेकिन ये जो अब की बार हमें प्रॉब्लम मिली है रिवर्स स्ट्रिंग वर्ड वाइज, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी स्ट्रिंग को, हमें एक इनपुट में स्ट्रिंग मिलेगी, हमें उस स्ट्रिंग को वर्ड वाइज रिवर्स करना है। अब देखते हैं वर्ड वाइज क्या होता है। वर्ड वाइज रिवर्स करने का मतलब ये कि लेट्स सपोज हमें हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग इनपुट में मिली है, इसको अगर हम वर्ड वाइज रिवर्स करें तो वर्ल्ड हमारा पहले आ जाएगा, हेलो हमारा बाद में आ जाएगा। इसका मतलब ये कि हमें अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, लेकिन कैरेक्टर हमारे जो हैं एज इट इज़ वैसे ही रहने चाहिए, कैरेक्टर रिवर्स नहीं होंगे। वर्ल्ड पहले आ जाएगा, हेलो बाद में आ जाएगा। तो ये हमें कुछ ऐसा करना है। ये हमारी एक मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने व्हाइट बोर्ड पे चल के तो देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने समझ ली कि इनपुट में हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी, ये हमें इनपुट में स्ट्रिंग मिली है। इसका आउटपुट हमारा क्या होगा, हमने इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, लेकिन इसके जो कैरेक्टर हैं वो सेम रहने चाहिए, कैरेक्टर रिवर्स नहीं होंगे। इसकी अप्रोच अगर हम देखें, इसकी अप्रोच क्या हो सकती है कि हमारा टोटल 5 स्टेप्स में काम होगा। अब वो 5 स्टेप क्या होंगे वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इजी इसकी अप्रोच रहने वाली है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है हमारे पास। स्टेप 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होगा कि हम अपनी रिवर्स करने अपनी कंप्लीट स्ट्रिंग को, जो भी हमें स्ट्रिंग इनपुट में मिली है। लेट्स सपोज हमें स्ट्रिंग मिली है इनपुट में हेलो वर्ल्ड, ये हमारी स्ट्रिंग है। पहले स्टेप में क्या होगा, हम अपनी स्ट्रिंग को कंप्लीटली रिवर्स कर लेंगे। कंप्लीटली रिवर्स करके हमारी ये इनपुट स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ये हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी कंप्लीट रिवर्स होने पे। स्टेप 2 में हम क्या कर सकते हैं, 2 वेरिएबल ले लो। अब 2 वेरिएबल का काम क्या होगा, एक वेरिएबल में तो हर एक वर्ड को स्टोर करेंगे, 1 फॉर स्टोर ईच वर्ड एंड सेकेंड टू स्टोर रिवर्स स्ट्रिंग। मतलब कि 2 वेरिएबल ले लो, एक में तो हम अपना इंडिविजुअल वर्ड स्टोर कर देंगे, जो भी हमारा ये रिवर्स करने के बाद जो भी हमारा वर्ड आ रहे हैं, एक स्ट्रिंग में तो उस वर्ड को स्टोर करेंगे एंड दूसरी स्ट्रिंग में जो भी हमारा फाइनल आउटपुट निकलेगा उसको स्टोर कर देंगे। वेरिएबल हम कौन से ले सकते हैं, एक मान लो हमने वर्ड नाम का वेरिएबल ले लिया और एक हमने रिवर्स स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लिया। ये हमने 2 वेरिएबल ले लिए। अब स्टेप 3 देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप रन कर लेंगे। हम अपनी ये जो हमारी रिवर्स करी हुई स्ट्रिंग है, ये वाली जो हमारी स्ट्रिंग है, हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग पे एक फॉर लूप चला देंगे जब तक तो हमें सही कैरेक्टर मिल रहा है। मतलब जब तक हमें स्पेस नहीं मिल रहा। यहाँ हमारे पास एक स्पेस आ गया, मतलब हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो गया। यही हो गया ना कि जैसे ही हमें स्पेस आया, इसका मतलब हमें एक वर्ड कंप्लीटली मिल चुका। तो एक फॉर लूप चला देंगे कि जब तक तो हमें वैलिड वर्ड मिल रहे हैं, तब तक तो हम उन वर्ड्स को अपनी ये वाला जो हमारी वेरिएबल है, ये वर्ड वाला, इस वेरिएबल में स्टोर करवाते जाएंगे। हमने यही देखा था ना कि हम ये 2 वेरिएबल क्यों लेंगे। इस वेरिएबल में, ये ऊपर वाले वेरिएबल में हम हर वर्ड को स्टोर करवाएंगे। तो वर्ड हमें कब मिलेगा, जैसे ही हमें स्पेस मिल गया, मतलब पीछे हमारा वर्ड खत्म हो चुका। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला देंगे। फॉर लूप चला देंगे अपनी स्ट्रिंग पे एंड स्टोर अ वर्ड इन वर्ड वेरिएबल। एंड जैसे ही हमें वर्ड मिल गया, मतलब जैसे ही हमें कैरेक्टर मिल गया, मतलब जैसे ही हमें स्पेस मिल गया, उसका मतलब हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर तो हमें स्पेस मिल गया तो हम लूप क्या चला सकते हैं, हम लूप ये चला सकते हैं। मान लो हमने क्या करा, एक फॉर लूप चलाया, हमें अपनी स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर मिलेगा। हमने क्या करा, अगर तो हमारा जो कैरेक्टर है वो हमें स्पेस मिल गया, मतलब हमारा एक वर्ड स्टोर हो चुका इस वर्ड नाम के वेरिएबल में।
इस वाले वेरिएबल में हमारा एक वर्ड स्टोर हो चुका। तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग अभी पूरी की पूरी रिवर्स है, तो हम उस वर्ड को रिवर्स कर देंगे, वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ले आएंगे। वर्ड को स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिवर्स कर दिया, एंड हमने क्या करा, वो वर्ड हमारा रिवर्स हो चुका है। उसको रिवर्स करने के बाद जो हमने सेकंड वेरिएबल बनाया था, ये वाला जो हमने सेकंड वेरिएबल बनाया था, ये रिवर्स स्ट्रिंग वाला, इस स्ट्रिंग में अपने वर्ड को हम स्टोर करवा देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अपने वर्ड को डाल दिया एंड उसके साथ एक स्पेस भी डाल दिया, और हमारा ओरिजिनल वर्ड जो है उसका काम हो चुका, रिवर्स स्ट्रिंग में उसको स्टोर कर दिया। तो जो वर्ड वाला वेरिएबल है उसको हम वापस से क्लियर कर देंगे। ये हमारा छोटा सा काम है। और अगर तो हमारे पास कैरेक्टर नहीं, मतलब अगर हमें अभी तक स्पेस एनकाउंटर नहीं हुआ, अगर हमें अभी तक स्पेस नहीं मिला, मतलब हमारा अभी तक वो वर्ड चल रहा है, तो हम क्या करते रहेंगे तब तक, जब तक हमें स्पेस नहीं मिलता, हम अपने वर्ड को वर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाते जाएंगे, हर एक कैरेक्टर को। ये सिंपल सा हमारा फॉर लूप का काम था। तो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं अपनी अप्रोच को। इनपुट में मान लो हमें एक हेलो वर्ल्ड करके स्ट्रिंग गिवन थी, ये हमें इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है। स्टेप 1 में हमने क्या देखा था कि हम क्या करेंगे, अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे। तो आफ्टर रिवर्स हमारी स्ट्रिंग क्या बनेगी, ये हमारी स्ट्रिंग बन गई आफ्टर रिवर्स। स्टेप 2 में हमने क्या देखा था, हम दो वेरिएबल ले लेंगे, एक तो हमने ले लिया वर्ड नाम का, ये दोनों अभी इनिशियली एम्प्टी हैं, और एक हमने ले लिया रिवर्स्ड स्ट्रिंग नाम का। ये दो वेरिएबल हमने ले लिए। स्टेप 3 हमने क्या देखा था कि हम अपनी ये जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, ये वाली जो हमने रिवर्स कर ली, इस स्ट्रिंग को हम लूप चला देंगे स्ट्रिंग पे, जब तक हमें स्पेस एनकाउंटर नहीं होता। स्पेस हमें यहाँ जाके एनकाउंटर होगा, जब तक हमें स्पेस एनकाउंटर नहीं होता तब तक हम इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को अपने वर्ड नाम के वेरिएबल में, इस वेरिएबल में स्टोर करवाते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा आई यहाँ से शुरू होगा, स्पेस नहीं है तो हमने क्या करा, वर्ड में डी डाल दिया। उसके बाद हम एल पे गए, ये भी स्पेस नहीं है तो हमने एल को भी स्टोर कर लिया। आर पे गए तो हमने आर को स्टोर कर लिया। ओ पे गए तो हमने ओ को स्टोर कर लिया। डब्ल्यू पे गए तो हमने डब्ल्यू को स्टोर कर लिया। जब हम ये स्पेस पे जाएंगे तो हमें स्पेस मिल गया। स्पेस के केस में हमने क्या देखा था, ये जो हमारी वर्ड वाली स्ट्रिंग है, इसमें जो भी स्टोर हुआ है इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो। ये हमने इस स्ट्रिंग को वापस से वर्ड बना दिया, रिवर्स हमने कर दिया। अब इस रिवर्स स्ट्रिंग को हमने क्या देखा था, इसको ये सेकंड वेरिएबल में स्टोर करवा दो। रिवर्स्ड स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या करा, इस वाली स्ट्रिंग को डाल दिया वर्ड को, और इसके साथ एक हमने यहाँ पे स्पेस भी डाल दिया। उसके बाद क्या था, ये वर्ड वाली स्ट्रिंग को वापस से खाली कर दो, तो हमने इसको वापस से खाली कर दिया। ये हमारा काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, वापस से हम यहाँ से शुरू करेंगे अगेन। तो हमने ओ को वर्ड में डाल दिया, एल को डाल दिया, दूसरे वाले एल को डाल दिया, ई को डाल दिया एंड एच को डाल दिया। एच को हमने डाल दिया। अब इसके बाद स्पेस तो नहीं है, लेकिन हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो क्या होगा, हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद अगर हम डायरेक्टली रिवर्स स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे तो हमारा आउटपुट तो गलत है। यहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड है, लेकिन हमें तो वर्ल्ड के बाद हेलो भी चाहिए था। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आने के बाद हमें ये जो करंटली वर्ड में जो भी चीज स्टोर्ड है, इसको भी हमें वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमने इसको भी वापस से रिवर्स कर दिया। वापस से रिवर्स करने के बाद हमें इसको भी इस रिवर्स स्ट्रिंग में वापस से इसको भी डालना पड़ेगा। तो हमने इसको भी डाल दिया। तो ये जो हमारे पास आउटपुट आएगा, एट द एंड हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न किसको करवा देंगे, हमारा आउटपुट किस में स्टोर है, रिवर्स स्ट्रिंग के वेरिएबल में। तो हमने रिटर्न करवा दिया रिवर्स्ड स्ट्रिंग को, इसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारी एक छोटी सी अप्रोच है। आई होप आपको अप्रोच समझ आई होगी। तो इसको फटाफट अपन कोडिंग निंजास पे चलते हैं एंड इसको कोड करते हैं। तो ये आए हम कोडिंग निंजास पे। स्टेप 1 हमने क्या देखा था, रिवर्स होल इनपुट स्ट्रिंग। रिवर्स कर देंगे हम अपनी होल स्ट्रिंग को। तो हमने क्या करा, रिवर्स कर दिया इनपुट डॉट बिगिन से लेके इनपुट डॉट एंड तक हमने अपनी मेन स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। राइट, स्टेप 1 डन। स्टेप 2 में हमने क्या देखा था, टेक 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल हमने लेने थे। एक हमने ले लिया वर्ड नाम का वेरिएबल, एक हमने ले लिया रिवर्स स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल। इसमें हम अपने हर वर्ड को स्टोर करेंगे एंड उसको एट द एंड हम रिवर्स करवा के अपनी
आउटपुट वाली स्ट्रिंग में डाल देंगे, राइट। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब हम देखते हैं स्टेप 3 हमारे पास क्या गिवन है, रन अ फॉर लूप ऑन द स्ट्रिंग, राइट। फॉर लूप हमें स्ट्रिंग पे करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप चला देंगे हमारी मेन स्ट्रिंग पे। अब हमने देखा अगर तो हमारा करंट कैरेक्टर जो है वो एक स्पेस है, मतलब हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो गया। तो इस केस में हम अभी देखते हैं हम क्या करेंगे। जब तक हमें स्पेस एनकाउंटर नहीं होता तब तक हमें क्या करना है, अपनी वर्ड नाम की स्ट्रिंग में करंट कैरेक्टर को हम इंसर्ट करते रहेंगे। एक वर्ड जैसे ही हमें कंप्लीट हुआ उसके बाद हमें स्पेस मिलेगा। स्पेस मिलने के बाद हमें क्या करना था, करंट जो वर्ड नाम के वेरिएबल में जो भी चीज़ स्टोर हुई है उसको वापस से रिवर्स करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ले आओ, राइट। तो हमने क्या करा, वर्ड डॉट बिगिन वर्ड डॉट एंड, ये हमारा काम था। हमने वर्ड को उसकी ओरिजिनल स्टेट पे हम ले आए। ओरिजिनल स्टेट पे लाने के बाद हमें क्या करना था, ये जो हमारी आउटपुट वाला स्ट्रिंग है, रिवर्स स्ट्रिंग जो हमने वेरिएबल बनाया था आउटपुट के लिए, उसके अंदर भी तो हमें डालेंगे ना। तो हमने रिवर्स्ड स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में इज इक्वल टू जो भी उसमें पुरानी चीज़ थी वो तो हम रखेंगे ही रखेंगे, प्लस हम एक नया वर्ड उसमें इंसर्ट कर देंगे और उसके साथ एक स्पेस भी इंसर्ट कर देंगे। ये हमारा काम था। तो हमने क्या करा, हर एक कैरेक्टर को वर्ड में स्टोर करा। आफ्टर दैट उस वर्ड को उसकी ओरिजिनल स्टेट पे हम लेके आए एंड रिवर्स स्ट्रिंग में डाल दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम वर्ड के वेरिएबल को साफ कर देंगे फॉर नेक्स्ट आइटरेशन, कि नेक्स्ट वर्ड के लिए हम अपने करंट वर्ड को इस वेरिएबल में से हटा देंगे। ये हमारा इतना काम हो गया। स्टेप 4 हमने क्या देखा था, स्टेप 4 हमारा क्या था, जो भी हमारा लास्ट कैरेक्टर बच गया वो वर्ड में स्टोर होगा, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर के बाद हमें स्पेस तो मिलेगा नहीं। स्पेस नहीं मिलेगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा लास्ट वर्ड था वो हमारे इस वर्ड नाम के वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। तो हमें क्या करना है, उस वर्ड को भी हमें हैंडल करना है। तो स्टेप 4 हमारा क्या हो गया, हैंडल द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। अब हैंडल कैसे करते हैं, हमें यही चीज़ करनी है एग्जैक्टली सेम, कि रिवर्स कर दो लास्ट वर्ड को। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, एंड उसके बाद लास्ट वर्ड को भी हमें अपने आउटपुट की स्ट्रिंग में डालना है। तो इसको भी हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये हमारा लास्ट वर्ड भी हैंडल हो गया। अब फाइनल स्टेप क्या है, जो भी हमारा आउटपुट हमें चाहिए वो हमारा इस रिवर्स स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया होगा। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे आउटपुट को। तो आउटपुट किस में स्टोर है, रिवर्स स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल में स्टोर है, तो उसको हमने रिटर्न करवा दिया। ये सिर्फ ये 5 स्टेप में हमारा काम हो रहा है कि हम सबसे पहले अपनी ओरिजिनल जो हमें इनपुट स्ट्रिंग है उसको हम रिवर्स कर देंगे। आफ्टर दैट हम 2 वेरिएबल ले लेंगे। उसके बाद हम अपनी इनपुट पे फॉर लूप चला देंगे। हर कैरेक्टर को हम वर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, और हर वर्ड को स्टोर करवाने के बाद उस वर्ड को रिवर्स करा, उसको आउटपुट में डाला और उस वेरिएबल को साफ कर दिया फॉर नेक्स्ट वर्ड। बाहर आके, इस लूप से बाहर आके जो लास्ट वर्ड होगा वो हमारा वर्ड के वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर होगा। तो हम लास्ट वर्ड को भी हैंडल कर लेंगे, उसको भी अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस लाके रिवर्स स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। एट द एंड उस रिवर्स स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल को हम रिटर्न करवा देंगे। तो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं एक बार। तो एरर हमारा आ रहा है, रिवर्स वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस कोड। इसको पता ही नहीं है कि रिवर्स फंक्शन क्या है। सीन क्या है ना, कि रिवर्स फंक्शन जो है वो हमारा एल्गोरिदम नाम की हेडर फाइल में इंक्लूड होता है। तो हम क्या करेंगे, उस एल्गोरिदम नाम की फाइल को हमने इंपोर्ट करवा लिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखो, अब हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, जो भी हमें सैम्पल टेस्ट केस गिवन थे। अब फाइनली हम इस कोड को सबमिट करते हैं एक बार। तो सबमिट करने के बाद हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया, सारा टेस्ट केस सारे पास हो गए। तो यार यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, स्टेप्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। इस प्रॉब्लम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।